मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर भिंड से है, जहां एक महिला की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को गोली मारी है। महिला का विवाद चल रहा था और बताया जा रहा है कि विवाद ही वजह बनी है इस वारदात के पीछे। अवैध खनन को लेकर ये विवाद था। मृतक महिला का पति जिला बदर है। भरौली थाना के मुसावली गांव की ये घटना है। अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या ये विवाद था और उसके बाद क्या आरोपी शिकंजे में आए हैं या पुलिस ने कोई एक्शन अभी तक लिया है? अनिल। प्रशांत जी, बता दूं, रात को लगभग 12:30 बजे की पूरी घटना है। भूरी देवी जो अपने घर पर थी, तो उनके पति जो जिला बदर हैं विनोद, वो अपने साथियों के साथ घर पर पार्टी कर रहे थे। ग्रामीणों के मुताबिक अचानक उसी समय दूसरी पार्टी के द्वारा दोनों तरफ से गोलियां चलाई गई हैं। उसके बाद ये महिला की मौत हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामला संदिग्ध है। घर में पार्टी चली थी। पति विनोद जिला बदर है, वो घर पे कैसे वो आया, इन सब पूरे तथ्यों पर पुलिस मामले की जांच चल रही है। अभी तक इस मामले में किसी को आरोपी नहीं बनाया गया। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जी जी बिल्कुल, लेकिन एक महिला की हत्या हो जाती है, इस मामले में आरोपी भी नहीं बनाया गया और पीड़ित परिवार की तरफ से कोई शिकायत इस मामले में की गई है और किसी को क्या पुलिस ने अपने स्तर पर चिन्हित किया है? देखो, महिला के मासूम बच्चा है 15-16 साल का। उसके मुताबिक उसका कहना है मेरा पड़ोसियों से 2 दिन पहले विवाद हुआ था। 2-3 साल से रेत के अवैध खनन को लेकर विवाद चल रहा है गांव के लोगों से। उस विवाद के बाद उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि पुलिस ने उस लड़के की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ मामला किया है, जबकि लड़के के द्वारा कई आरोपियों के नाम बताए गए हैं। जी, लेकिन महत्वपूर्ण है कि इस तरह की वारदात सरेआम अंदर दे दी जाती है। घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये साफ हो पाया अनिल, कितने लोग थे वारदात को अंजाम देने वालों में? ग्रामीण और मृतक महिला के लड़के के अनुसार 4-5 लोगों ने घटनाओं को अंजाम दिया है और इनका मुसावली रेत खदान पर पनडुब्बी को लेकर दोनों पार्टियों को विवाद चल रहा था। उसी विवाद के कारण ये घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल अनिल, ये भी कह सकते हैं कि कानून का या फिर ये कहें कि पुलिस का कोई खौफ यहाँ पर नहीं है, इकबाल नहीं है पुलिस का। देखो प्रशांत जी, मैं बता दूं, भरौली थाना क्षेत्र में, अमायन थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से रेत का भी रोकन चल रहा है। पनडुब्बी और जेसीबी मशीनों से रेत निकाला जा रहा है। इसके बाहुबली जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो इस कारोबार में संलिप्त हों, और यही कारण है कि पुलिस इस मामले को पुलिस से नहीं जोड़ रही है, जबकि उस लड़के का सीधा आरोप है हमारा पनडुब्बी को लेकर विवाद चल रहा है। चलिए, शुक्रिया अनिल आपका इस जानकारी के लिए। तो एक महिला को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया है। अनिल बता रहे हैं कि अवैध उत्खनन का को लेकर ये विवाद था, रेत उत्खनन को लेकर पूरा विवाद था और इसका अंजाम यहां तक हुआ है। आगे बढ़ते हैं खबर सिंगरौली से। सिंगरौली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 25 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेकाबू होकर गाड़ी पलट गई। सराय थाना इलाके में यह भीषण सड़क हादसा पेश आया है। मांगलिक कार्यक्रम से सभी लोग लौट रहे थे। गजरा बहरा गांव के पास बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है। तो सिंगरौली से ये बड़ी खबर है, जहां जबरदस्त हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की जहां मौत हो गई है, वहीं 25 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेकाबू होकर वाहन पलट गया और मांगलिक कार्यक्रम से सभी लोग लौट रहे थे। उसी दौरान यह हादसा पेश आया है। क्या वजह रही और हादसे के पीछे ये भी अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। ये शुरुआती जानकारी अभी सामने आई है। रफ्तार ज्यादा थी या कोई और वजह थी गाड़ी के बेकाबू होने की, ये साफ नहीं, लेकिन 4 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। 25 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और 10 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर सतना से, जहां बेकाबू होकर एक बस खाई में जा गिरी। हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है। शहडोल से ये बस रीवा जा रही थी, उसी दौरान हादसा हो गया। चरकी घाटी पर यह हादसा हुआ है। रामनगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो खबर सतना से बड़ी खबर है, जहां बेकाबू होकर एक बस खाई में जा गिरी। हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। 2 यात्रियों की हालत इनमें गंभीर
बताई जा रही है और घायलों को अब अस्पताल जरूर पहुंचा दिया गया। ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, सतना से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर यह हादसा हुआ। बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी और 24 से ज्यादा यात्री, 2 दर्जन से ज्यादा यात्री बताया जा रहा है कि जख्मी हुए हैं। खबर दंतेवाड़ा से, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। 3 किलो का टिफिन बम बरामद किया गया है। जवानों ने इस टिफिन बम को डिफ्यूज भी कर दिया है। नक्सलियों के निशाने पर जवान थे और जवानों को निशाने पर लेते हुए ही ये बम प्लांट किया गया था, लेकिन समय रहते इसे टेस्ट कर लिया गया और इसे जवानों ने डिफ्यूज भी कर दिया है। कटे कल्याण थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर है, नक्सलियों की बड़ी साजिश यहां पर नाकाम हो गई है और अगर समय रहते इस टिफिन बम को ट्रेस नहीं किया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों को हो सकता था, क्योंकि सुरक्षा बलों को ही निशाना बनाने के लिए इस टिफिन बम को प्लांट किया गया था। 3 किलो का ये टिफिन बम था जो कि बेहद विस्फोटक हो सकता था, बेहद घातक साबित हो सकता था अगर ये विस्फोट हो जाता। लेकिन समय रहते न केवल इस टिफिन बम को ट्रेस किया गया बल्कि डिफ्यूज भी कर दिया गया। कटे कल्याण थाना क्षेत्र का यह मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। तो टिफिन बम, 3 किलो का यह टिफिन बम बहुत ही घातक साबित हो सकता था, क्योंकि जवानों को निशाना बनाने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए इसे प्लांट किया गया था। खबर जबलपुर से, बड़ी खबर है जहां कांग्रेस नेता के घर छापा पड़ा है। नेताजी के घर पर बताया जा रहा है कि जुआ चल रहा था और 60 जुआरी यहां से गिरफ्तार भी किए गए हैं। घर से अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। आरोपी नेता का नाम गज्जू सोनकर बताया जा रहा है और देर रात पुलिस ने यहां पर छापा मारा है। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर एक कांग्रेस नेता के घर पर पुलिस ने छापा मारा और इनके घर से 60 जुआरियों को भी गिरफ्तार किया गया है। नेताजी के घर पर जुआ चल रहा था और न केवल जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है बल्कि अवैध हथियारों का एक जखीरा भी जबलपुर में कांग्रेस के नेता के घर से बरामद किया गया है। आरोपी नेता का नाम गज्जू सोनकर बताया जा रहा है और देर रात पुलिस ने सूचना के आधार पर यह छापेमारी की थी और इसी छापेमारी के दौरान 60 जुआरियों की गिरफ्तारी भी हुई और अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे कैसे ये जुआ यहां पर खिलाया जा रहा था और कब से यहां पर जुआ खिलाया जा रहा था, यह भी अपने आप में सवाल है। अवैध हथियारों का जखीरा यहां पर इकट्ठा था जिसे बरामद किया है पुलिस ने। इसका क्या मकसद था और क्या इसके मायने थे, आखिर पुलिस को इसकी सूचना अभी तक क्यों नहीं थी, अगर आज ये एक्शन पुलिस के जरिए लिया गया है। खबर भोपाल से, जहां आरिफ मसूद की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी और जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है। आरिफ मसूद के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में केस दर्ज हुआ है आरिफ मसूद के खिलाफ। फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में उन्होंने पुतला जलाया था और इकबाल मैदान में भीड़ भी इकट्ठा हुई थी। आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में आरिफ मसूद पर केस दर्ज किया गया है। और आपको दिल्ली लिए चलते हैं। आईआईटी दिल्ली का दीक्षांत समारोह चल रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। एंड थिंक ऑफ द ब्राइटर साइड टू। You are also a lucky batch. You were able to enjoy rendezvous in your final year on campus. See how different things were last October and this October. You will look back fondly at all nights in the library and reading room before the exams, late night paratha
at the night mass, the coffee and muffin between lectures. I am also told IIT Delhi has two type of friends: college friends, hostel video game friends. You will sorely miss both. साथियों, इसके पहले मुझे आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी के कॉन्वोकेशंस को भी इसी प्रकार से अटेंड करने का अवसर मिला और कहीं पर रूबरू जाने का अवसर मिला। इन सभी जगहों पर मुझे ये समानता दिखी कि हर जगह कुछ न कुछ इनोवेट हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपने इनोवेशन से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। देश आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा, बस आप एक काम कीजिए। आपकी महारत से, आपके अनुभव से, आपके टैलेंट से, आपके इनोवेशन से देश अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्थाएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए नए नए इनोवेशंस लेकर के आइए, नई नई चीजें लेकर के आइए। हाल में करीब करीब हर सेक्टर में जो बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनके पीछे भी यही एक सोच है। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। 2 दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है। सरकार ने अदर सर्विसेज प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। करीब करीब सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। एक प्रकार से सरकार अब की मौजूदगी महसूस नहीं होगी, हर एक पर भरोसा किया गया है। इससे बीपीओ इंडस्ट्रीज के लिए कंप्लायंसेस का जो बर्डन रहता है, भांति भांति के बंधन रहते हैं, सब कुछ कम हो जाएगा। इसके अलावा
बैंक गारंटी सहित दूसरी अनेक जरूरतों से भी बीपीओ इंडस्ट्री को मुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, ऐसे प्रावधान जो टेक इंडस्ट्री को वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसी सुविधाओं से जो कानून रोकते थे, उन कानूनों को भी हटा दिया गया है। ये देश के आईटी सेक्टर को ग्लोबली और कॉम्पिटिटिव बनाएगा और आप जैसे यंग टैलेंट को और ज्यादा मौके देगा। साथियों, आज देश में आपकी एक एक जरूरतों को समझते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं, पुराने नियम बदले जा रहे हैं। और मेरी ये सोच है कि पिछली शताब्दी के नियम कानूनों से अगली शताब्दी का भविष्य तय नहीं हो सकता है। नई शताब्दी, नए संकल्प, नई शताब्दी, नए रीति रिवाज, नई शताब्दी, नए कानून। आज भारत उन देशों में है जहां कॉरपोरेट टैक्स सबसे कम है। स्टार्टअप इंडिया इस अभियान के बाद से भारत में 50,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। सरकार के प्रयासों का असर है कि पिछले 5 वर्षों में। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर गुना से है। जी हां, गुना में गैंग रेप से सनसनी युवती से 4 लोगों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। जंगल में ले जाकर गैंग रेप की वारदात अंजाम दी गई। बहला फुसलाकर बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो युवती को जंगल ले गए थे। मृगवास थाने इलाके की ये वारदात है। 4 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर गुना से है, जहां गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई है और एक युवती को 4 लोग पहला फुसलाकर जंगल में ले गए और जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, गुना के मृगवास थाने इलाके की ये वारदात है और इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। जघन्य वारदात अंजाम दी गई है। 4 लोगों के जरिए एक युवती को निशाना बनाया गया, उसे पहला फुसलाकर जंगल में ले जाया गया और उसके बाद गैंगरेप की वारदात युवती के साथ अंजाम दी गई है। 4 आरोपियों के खिलाफ न केवल मामला दर्ज हुआ है, बल्कि पुलिस ने अब एक्शन भी शुरू कर दिया है, एक्शन लेना भी। तो गुना का ये मामला है। गैंगरेप के बाद, युवती से गैंगरेप के बाद हालांकि पुलिस जरूर हरकत में है। 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि पहला फुसलाकर आरोपी युवती को जंगल में ले गए, जहां इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। तो गुना से ये बड़ी खबर है। गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई है। गुना के मृगवास कस्बे में युवती को पहला फुसलाकर जंगल ले जाया गया था और वारदात अंजाम दी गई। हालांकि अभी भी जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये जरूर है कि मामला दर्ज कर लिया गया है 4 आरोपियों के खिलाफ, लेकिन अभी भी पुलिस गिरफ्त से ये आरोपी बाहर हैं। आपको एक बार फिर बता देते हैं गुना का ये मामला, जहां पर गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई है। आरोप 4 युवकों पर लगा है और यह भी बताया जा रहा है कि युवती को ये सभी पहला फुसलाकर पास के जंगल में ले गए। विजय जोगी हमारे साथ जुड़ गए। विजय, क्या एक्शन अभी तक इस मामले में हुआ है? आरोपियों की धरपकड़ हो पाई है क्या? देखिए प्रशांत जी, अभी तक इस मामले में जो है जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज पुलिस द्वारा किया गया है देर रात करीबन 11 बजे। और इस मामले में पुलिस द्वारा अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। एक बड़ी घटना ये गुना जिले में सामने आई है,
जहां पर युवती को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाया जाता है और 4 आरोपी इसके साथ गैंगरेप जी। जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस की कहीं भी सक्रियता इस मामले में अभी तक नजर नहीं आई है। घटना के करीबन 10 से अधिक घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल विजय, चूंकि बताया जा रहा बहला फुसलाकर युवती को ले जाया गया था, क्या पहले से परिचित थी युवती इन आरोपियों से? देखिए प्रशांत जी, अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो पुलिस से हमको जानकारी मिली उसके अनुसार युवती जो है शादी विवाह और जो कार्यक्रम होते हैं उनमें नाचने का काम करती थी, कंजर समुदाय से आती है और इसको ये युवक बहला फुसलाकर जो है कल शाम को ले गए और इसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। जी प्रशांत। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विजय, धन्यवाद। और अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां आईटी छापे की कार्रवाई जारी है। दूसरा दिन है आज आईटी की छापे का। व्यापक और एएसए एडवर्टाइजर पर छापेमारी चल रही है। रायपुर के 4 ठिकानों में कार्रवाई अभी भी चल रही है। बिलासपुर में हालांकि विभाग ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है और छापे में कई दस्तावेज और लूज पेपर बरामद किए गए हैं। तो 3 अलग अलग शहरों में इन एडवर्टाइजर के ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी, रायपुर, बिलासपुर और भोपाल। और व्यापक और एएसए एडवर्टाइजर के ठिकानों पर छापा मारा गया था। रायपुर में 4 ठिकानों पर कल से ही लगातार जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो छापेमारी में जुटे हुए थे, छानबीन में जुटे हुए थे। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे थे। आज से अधिक संपत्ति से जुड़ी खोजबीन की जा रही थी। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि अब कुछ दस्तावेज भी हासिल हुए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वहीं बिलासपुर में जो कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चल रही थी, बताया जा रहा है कि वहां पर विभाग ने कार्रवाई पूरी कर ली है और इस छापे में कई दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को।